Good morning and welcome back everybody to Basic Math by Firdaus. How are you all? I hope that everybody is doing good. So today we are going to study some more questions on Heron's formula. आज हम क्या करेंगे? आज हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था Heron's formula क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, ट्रायंगल्स के लिए या क्वाड्रिलेटरल्स के लिए. आज हम क्या करेंगे? आज हम उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस करेंगे. सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक. सो द क्वेश्चन इज गिवन. A triangular side walls of a flyover have been used for the advertisement. The side of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? कोई एक a flyover is given. उस पे कोई ट्रायंगुलर वॉल है, कोई एक फ्लाईओवर है, उस पे एक ट्रायंगुलर वॉल है. उसकी हमें क्या दिया है, उसके मेजरमेंट दिए हैं. कितने हैं? 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर. हमें क्या निकालना है? इसका इस ट्रायंगुलर वॉल के एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट क्या है? 1 ईयर का कॉस्ट है रुपीज 5,000. 1 ईयर का कॉस्ट है रुपीज 5,000. हमें निकालना कितने का है? फॉर 3 मंथ्स का निकालना है. कि अगर 3 मंथ पे ये ट्रायंगुलर वॉल पे अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कॉस्ट हमारा कितना आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल. एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. बट फॉर हेरोन्स फॉर्मूला वी नीड द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 122 प्लस 22 plus 120. So 4, 6 and 2. So perimeter is 264 meter. So S की वैल्यू क्या होती है? Perimeter divided by 2. So 264 divided by 2 कितना आएगा? 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. So it will be 132 मीटर. 132 मीटर क्या है? 132 मीटर हमारी आई है एस की वैल्यू. अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला. सो एरिया निकलेगा. एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस. क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और S माइनस सी. ABC क्या है? साइड्स है. S क्या है? सेमी पेरीमीटर है. S की वैल्यू में पता है कितनी है? 132. सो 132. नाउ S माइनस A 132 माइनस 122. S माइनस B 132 माइनस 120. S माइनस C 132 माइनस 22. 132 माइनस 22 ये क्या है? S माइनस C है. दिस इज S माइनस C. सो 132 माइनस 122. 2 में से 2 गया 0 आया. 3 में से 2 गया 1 आया. 1 में से 1 गया 0. सो इट इज 10. अगेन 132 माइनस 120. 2 12. 132 minus 22. It will be 110. 2 में से 2 गया 0 आया. 3 में से 2 गया 1 आया. And 1 copied down. So 132 into 10 into 12 into 110. अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसके ऐसे फैक्टर्स निकालें ताकि हम पेयरिंग कर सके. So 132 को हम क्या लिख सकते हैं? See 132 अगर हम इसका LCM निकालें तो हम ये लिख सकते हैं 2 6 are 12. 1 carry 2 6 are 12. 11 6 are 66.
नाउ हम यहाँ 6 पे क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करते 6 2 12 तो हमें एक 6 और मिल जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। सो 132 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट लगाया हमने 2 इंटू 11 इंटू 6। 10 को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक 10 है और यहाँ एक 0 है, तो इसकी हम पेयरिंग कर देंगे। नाउ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 2 12, 6 2 12। नाउ 11 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। नाउ एक ये 2 है, एक ये 2 है, अंडर रूट है तो 2 की पेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट हटेगा क्या लगेगा 2 इंटू एक ये 11 है, एक ये 11 है, अंडर रूट हटाएंगे क्या लगेगा, एक 11 आएगा, पेयरिंग करेंगे। अगर यहाँ क्यूब रूट होता, अगर यहाँ बाई चांस 3 लिखा होता तो हम क्या करते, 3 की पेयरिंग करते, बट यहाँ स्क्वायर रूट है तो हम 2 की पेयरिंग करेंगे। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, सो 1 टाइम्स वी विल राइट 6। नाउ 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, एक बार 10 नोट डाउन करेंगे। सो नाउ 11 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10, so what will be the answer, what will be the answer, 11 2s are 22, 6 into 10 60, 6 2s are 12, तो इधर आया 1 कैरी, 6 2s are 12, 132 मीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, अगर यूनिट नहीं लिखी है तो नंबर कट हो जाएंगे। सो आंसर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल कितना आएगा, 1320 मीटर स्क्वायर, और 1320 मीटर स्क्वायर ये कितना आया, ये हमारा आया एरिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट कितनी है। अगर हम 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे इस वॉल पे एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। सो फॉर द कॉस्ट, सी फॉर द कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं, सो 12 मंथ का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच 5000। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। सो 1 मंथ का कॉस्ट कितना होगा, 1 मंथ का कॉस्ट कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाई 12। हमें निकालना कितने का है, 3 मंथ्स का कितना होगा, सो 3 मंथ का कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एरिया जो हमारा है 1320, 3 इंटू 1320। सी एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, वी नो दैट इन 1 ईयर देर आर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का इसका मतलब कॉस्ट कितना दिया है, 5000 दिया है। 1 मंथ का कितना होगा, 5000 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मंथ का आ जाएगा। अगर हमें 3 मंथ्स का निकालना है तो 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने निकाला है किसका, ट्रायंगुलर वॉल का। इस एरिया से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12 0, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6 and again 0. So 5000 into 330, so cost कितना आएगा, 5 3s are 15, 1 carry, 5 3s are 15, 1 carry 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this is the cost of the wall. See, कोई फ्लाईओवर बना हुआ था, ठीक है, इसका हमें क्या है, इसकी हमें डायमेंशंस दी हैं, कितनी है 122 120 एंड 22 मीटर। हमने क्या किया, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। इस ट्रायंगुलर वॉल पे अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे कितने मंथ्स के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, सो हमारा कॉस्ट क्या आएगा, हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका हमने एरिया निकाला इस ट्रायंगुलर वॉल का, इस ट्रायंगुलर वॉल का हमने क्या किया, एरिया निकाला। आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरिया वी हैव सीन दैट 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ। हमें पता है 12 मंथ की कॉस्ट कितनी दी है, क्वेश्चन में 5000 दी है। सो 1 मंथ की कितनी होगी, 5000 डिवाइडेड बाय 12,
3 मंथ्स की कितनी होगी कॉस्ट? 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 इंटू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल. सो हमारा आंसर आया 16 लाख रुपीज. 16,50,000 is the cost of for the 3 months of this triangular wall. अगर हम 3 month इस triangular wall पे एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमारी ये कॉस्ट आएगी. So I hope that everybody has understood this question. So the next question is given, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. कोई एक isosceles triangle है, उसकी equal side है 12 centimeter और उसका perimeter दिया है 30 centimeter and we have to find out the area of triangle. See, in this question is given, कोई एक isosceles triangle है. Isosceles triangle क्या होता है? Isosceles triangle वो triangle होता है जिसकी दो sides क्या होती हैं? Equal होती हैं और एक side equal नहीं होती है. और उसका हमें क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है और दो इक्वल साइड दिए. हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी आर गिवन विद द पेरीमीटर. हमें पेरीमीटर दिया है और क्या दिया है? ईच ऑफ इक्वल साइड दी है. तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए उसका थर्ड साइड. सो वी विल लेट थर्ड साइड बी x. हमने क्या ले लिया? थर्ड साइड ले लिया, x है, x सेंटीमीटर. सो 30 इज इक्वल टू 12 प्लस x in centimeter it is given. So 30 is equal to 24 plus x. So value of x कितनी आ जाएगी? 30 minus 24, so it will be 6 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या आया? थर्ड साइड आ गई. अब हम क्या निकालेंगे? अब हम सिंपली निकाल लेंगे s की वैल्यू निकालेंगे. s की वैल्यू क्या होती है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2. सो पेरीमीटर दिया है 30. सो 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 15s are 30. सो s की वैल्यू आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर. अब हम सिंपली इसे हेरोन्स फॉर्मूले में रख देंगे. सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 15. सो 15 नाउ 15 माइनस 12. दो साइड की वैल्यू सेम है तो किसी भी हम a b या c की जगह दो साइड हम क्या रखेंगे? 12 रखेंगे. नाउ अगेन 15 माइनस 12 because it is an isosceles triangle and the property of isosceles triangle is that its two sides are same. Now s minus c, थर्ड साइड क्या लिया था हमने? x लिया था जिसकी वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर. सो 15 माइनस 6. अब हम क्या करेंगे? इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे. सो 15 इंटू 15 माइनस 12 3. 15 माइनस 12 3. नाउ 15 माइनस 6 9. अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेंगे. 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3. हमने 15 को क्यों ब्रेक नहीं किया? क्योंकि अगर हम इसे लेते 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 लेते, 3 इंटू 5 अगर हम लेते 15 को हम लिख सकते हैं तो इसकी हमें क्या मिलती? पेयरिंग नहीं मिलती. 3 की एक पेयरिंग मिल जाएगी हमें और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, इसकी हमें एक पेयरिंग मिल जाएगी. तो हम इसे लिख सकते हैं बाई चांस अगर हम 15 को ब्रेक भी करते 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 होता है 15. नाउ इसको हम कॉपी डाउन कर लेंगे. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ अब हम अगर पेयरिंग करें तो एक 3 ये मिलेगा, एक 3 ये मिलेगा. 3 और 5 क्या रह गया? इसकी कोई हमें पेयरिंग नहीं मिली तो हम क्या लिखेंगे? इसको एज इट इज अंडर रूट के साथ लिख देंगे. सो 3 की पेयरिंग 3 इंटू अगेन एक 3 ये आया और अंडर रूट 5 3 15. तो हमारा आ गया 9 अंडर रूट
15 unit is in centimeter. Don't forget to write the unit. So 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारा एरिया है किसका, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, जिसकी हमें दो साइड गिवन थी और पेरीमीटर दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट दी थर्ड साइड. हमने उसको लेट किया x. हमें पता है पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री. अगर हम कोई एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इसकी एक साइड दी है 12, एक साइड है 12, क्योंकि आइसोस्केलेस है, एक हमने ले ली, x ले ली. सो पेरीमीटर मीन्स यहां से जो हमने बाउंड्री स्टार्ट करी ये और फिर ये, तो इसका हमें वैल्यू दी थी कितनी, इसके इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट थी 30 सेंटीमीटर के. सो आई होप दैट everybody has understood this question. So I hope that everybody has understood today's class, and if not, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट आ रही है, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है या कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो. सो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस. You all can also follow me on my Telegram channel. The link is given in your description box. If you have any query for doubt, so you can comment me in the comment section. And you all can also follow me on my Facebook and Instagram. So thank you everybody and have a nice day.